और देखिए बड़ी खबर सेंट्रल तेल अवीव से है, जहां पर भीषण आग लग गई। मिसाइल से हमला हुआ ईरान का और इसके बाद यहां पर आग का कहर। मिसाइल का टुकड़ा गिरने के बाद भीषण आग लगी, धू धू कर जली है बहुमंजिला इमारत। ये देखिए। और अब तेल अवीव की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। विध्वंसक हमले यहां पर जारी हैं। ईरानी हमलों से तेल अवीव दहला है। तेल अवीव में आग की लपटें नजर आई। ये देखिए कैसे तबाही मचाई जा रही है। तेल अवीव के अलग अलग इलाके, चाहे रिहायशी इलाके क्यों ना हो, यहां पर हमले जारी हैं। तो आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। आसमान में धुआं छा जाता है। आसपास खड़े वाहन भी चपेट में आए। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए कैसे भीषण आग लग गई। कई मिसाइलें एक साथ आसमान में दागी गई। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक से यहां पर गिरी है ईरानी मिसाइल और मिसाइल के टुकड़े से भड़क गई है आग। फिलिस्तीनी इलाके में कई घर बर्बाद हो गए। ये देखिए आप, फिलिस्तीन की तस्वीर है। वेस्ट बैंक में किस तरह से ईरानी मिसाइल गिरी और उसके बाद कई जो इमारतें हैं वो इस मिसाइल हमले की चपेट में आई है। यूएस इजरायल के तेज होते हमले से ईरान बौखलाया हुआ है। सेंट्रल इजरायल में क्लस्टर बॉम्ब की बौछार देखने को मिली। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। एक साथ दर्जनों मिसाइल दागी गई। ईरान के हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। कई रिहायशी इलाके, कई इमारतें जो आग की चपेट में आई। रिहायशी इलाके में ये मिसाइल जा गिरी हैं। सेंट्रल इजरायल की बात करें तो यहाँ क्लस्टर बॉम्ब की बौछार भी नजर आई है। जिस तरीके से यूएस इजरायल का ऑपरेशन जारी है, उसके बाद बौखलाया हुआ है ईरान। ईरान के हमले में आईडीएफ कमांडर की मौत हो गई है। आईडीएफ कमांडर के घर पर जाकर गिरी मिसाइल। हमले के वक्त घर में मौजूद थे आईडीएफ के कमांडर। तेल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए आपको अब तेल अवीव की एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यहां अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। मोसाद प्रमुख और एक कमांडर की मौत की खबर है। मिसाइल अटैक में कई घरों को नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ईरान ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। ये देखिए तस्वीर। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन कई घर आग की चपेट में आए और भारी नुकसान। मिसाइल अटैक के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। आग की उठती लपटें तस्वीरों में दिख रही हैं। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से ही। तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों की भिड़ंत। ईरानी मिसाइल पर आईडीएफ का पलटवार। ईरानी मिसाइल से भिड़ी है इंटरसेप्टर मिसाइल। आसमान में दिखा आईडीएफ का जवाबी एक्शन। ये देखिए। तो ये देखिए तेल अवीव से ये दो बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने हैं। तेल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। मोसाद प्रमुख और एक कमांडर की मौत भी ईरानी हमले में हुई है। ये बहुत बड़ा नुकसान आईडीएफ को उठाना पड़ा है, इजरायल को उठाना पड़ा है। इधर ईरानी मिसाइल से भिड़ी है इंटरसेप्टर मिसाइल। ये देखिए आप, जब इंटरसेप्ट किया गया उस वक्त की तस्वीरें। वहीं तेल अवीव पर हमले जारी हैं। ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया। आयरन डोम ने पलटवार किया। तेज रोशनी और धमाके से दहशत फैल गई। तो कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। मिसाइल और इंटरसेप्टर की आसमान में भिड़ंत हुई है। तेल अवीव में कई मिसाइलों को रोकने का दावा किया गया है। यह देखिए आप, आसमान में ही कई मिसाइलों को मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया। इजरायल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के हमलों को नाकाम किया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईरान ने मचाई मध्य पूर्व में तबाही। कैसे तबाही मचाई जा रही है, वो कौन कौन से इलाके हैं? इजरायल, जहां तेल अवीव में भारी तबाही मचाई जा रही है। यहां मिसाइल रॉकेट से अटैक। यूएई की बात करें तो कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा इराक में भी रिफाइनरी पर हमला किया गया है। और साथ ही साथ अगर बहरीन की बात की जाए तो बहरीन के
सैन्य बेस पर हमला किया गया है। तो अमेरिका इजराइल से कैसे ईरान बदला ले रहा है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 51वीं जो लहर है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल के 114 ड्रोन तबाह किए गए, ये IRGC का दावा। इराक में अमेरिकी बेस को उड़ाने की धमकी दी गई है, ये कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार हमले जारी हैं और अमेरिका इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान तबाही मचा रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनका भी रुख करते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमांडर विक्रमजीत सिंह एज रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले शैलेंद्र सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, साफ है ईरान बौखलाया हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो स्ट्रेट हॉर्मुज खुल जाएगा, ब्लॉक नहीं रहेगा। लगातार ये दावे अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से किए जा रहे हैं कि जो वक्त निकल रहा है उसके साथ ही बहुत जल्द अच्छी खबर, राहत भरी खबर आएगी लोगों के लिए और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से तो लगातार प्रहार जारी है। जय हिंद, नमस्कार। अगर हम ईरान को बौखलाया हुआ पाएंगे तो मुझे लगता है कि ईरान सब तरफ इवन पत्थर भी फेंकेगा, मिसाइल भी फेंकेगा, अपने ड्रोन्स भी फेंकेगा। अगर ये लड़ाई इस समय बिल्कुल निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करी जाए, 3 लेवल की लड़ाई है। एक है स्ट्रैटेजिक लेवल पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है। एक है टैक्टिकल लेवल पर। टैक्टिकल लेवल में ग्रांट करूंगा कि ईरान वर्सेस यूएस, ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट कंट्री। सो इसलिए मैं उसको टैक्टिकल लेवल पर ले रहा हूं। उससे भी बड़ी बात है कि क्या ये लड़ाई हम रीजनल लेवल तक लिमिट कर पाएंगे या इट बिकम्स अ इकोनॉमिक वॉर, जो कि मुझे नज़र आ रही है कि जिस तरीके से आप खर्ग पर भी पहुंच जाते हैं, वहां पर भी आप स्ट्राइक कर रहे हैं। आप एक तरफ अपील करते हैं यूएस के जनाब ऑयल को अटैक नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो अब यूएस की अपील आई है कि बाकी कंट्रीज भी हॉर्मुज के लिए अंदर आए। और उसमें सबसे बड़ा सरप्राइजिंग पार्ट इज कि यूएस ने अपील कर दी चाइना को, आपकी शिप्स भी आनी चाहिए हॉर्मुज को सेव करने के लिए। सो मुझे लगता है अब ये बैटल अगर हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगी, और हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, द बैटल इज नाउ ऑन द कंट्रोल ऑफ ऑयल थ्रू हॉर्मुज फॉर द वर्ल्ड। और वहां हम देखेंगे कि ईरान वर्सेस द होल वर्ल्ड विल बी देयर, बट द वर्ल्ड विल बी ब्लेमिंग, वर्ल्ड क्लियरली ब्लेम करेगा यूएस को कि आपने ये लड़ाई शुरू करी है। हालांकि शैलेंद्र सर, एक ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया जिसमें कहा गया है कि जो हॉर्मुज बंद है वो सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन जिनके साथ उनके संबंध अच्छे हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बीच सर एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एरबिल में हमले का एक और वीडियो सामने आया। ड्रोन अटैक से कुर्द हेडक्वार्टर में आग लगी है और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। तस्वीर आपको दिखाते हैं एरबिल की, इराक की, जहां पर जो कुर्द हेडक्वार्टर है वहां पर ईरान का जो हमला हुआ, ड्रोन से अटैक हुआ, उसमें आग लग गई। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। ये देखिए जो और अमेरिका के टारगेट पर ईरान की सैन्य क्षमता है। दुश्मन के ठिकानों पर सेंटकॉम के हमले भी जारी हैं और कई मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा तक किया जा रहा है। कई सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की सैन्य क्षमता है। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, दुश्मन के ठिकानों पर सेंटकॉम के हमले जारी है और इसको लेकर वीडियो भी जारी किया गया। ये देखिए एक धमाका, इसके बाद ऐसे ही कई धमाके। पहला हमला, दूसरा हमला और तीसरे हमले के बाद चौथा और पांचवें हमले की तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर हमले की नई लहर। बैलिस्टिक मिसाइलों की 51वीं खेप यरूशलेम से बहरीन तक अटैक का दावा ईरान की तरफ से। ईरान ने जारी किया है हमले का वीडियो। और हॉर्मुज से बाहर ईरान का ड्रोन अटैक, यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर हमला। ड्रोन अटैक के बाद धुएं का गुबार भी नजर आया है। हॉर्मुज के पास ईरान के हमले जारी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर भी हमला किया गया है और ड्रोन अटैक के बाद यहां धुआं नजर आया। ये देखिए तस्वीर।
होर्मुज को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। होर्मुज में अमेरिका ने भेजे हैं मरीन कमांडोज। होर्मुज में 2500 अमेरिकी मरीन कमांडोज को भेजा गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, मरीन कमांडोज को उतार दिया गया अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, ताकि इसे सेफ रखा जा सके ईरान के हमलों से। और जिस तरह से इसको ब्लॉक किया गया है, जल्द से जल्द ये जो हालात हैं, ये जो गतिरोध है, ये जो ब्लॉकेड है, उसे खोला जाए। और बात इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की करते हैं। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम के लिए ईरान तैयार, लेकिन हम नहीं। समझौते के लिए ईरान की शर्तें अच्छी नहीं हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के कई बयान सामने आ चुके हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है। इस बार एक और बहुत बड़ा बयान, युद्ध विराम के लिए ईरान तैयार, लेकिन हम नहीं हैं तैयार। और एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने चीन, ब्रिटेन और जापान से मदद मांगी है। होर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटेन, जापान से युद्धपोत भेजने की अपील की गई है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को पहले ही बर्बाद कर दिया है। जिन देशों को ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से नुकसान हो रहा है, वो अमेरिका के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने और सुरक्षित रखने के लिए उनके जंगी जहाज भेजें। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और तमाम जो दूसरे देश हैं, वो इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजेंगे। तो होर्मुज पर ट्रंप का आखिर प्लान क्या है, ये आप समझिए। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में 2500 अमेरिकी कमांडोज को भेजा गया है। ईरान की कोस्टल डिफेंस पहले ही तबाह हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी नेवी जल्द ही जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। ट्रंप ने दूसरे देशों से नौसेना भेजने की अपील की है। ट्रंप की अपील पर होर्मुज में युद्धपोत तैनात करेगा फ्रांस। अमेरिका के लिए होर्मुज पर कंट्रोल आखिर क्यों जरूरी है? दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग यही है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का सप्लाई रूट यही है। होर्मुज बंद होने पर तेल का संकट बढ़ गया है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ कमांडर विक्रमजीत सिंह सर भी है। विक्रमजीत सर, एक बात मुझे बताइए, क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता? एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो ईरान की सेना उसको 100% खत्म कर दिया है, सैन्य क्षमता को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं कि आइए और होर्मुज की रक्षा करिए। जी करुणा जी, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि नेवी जो है ईरान की, उसके ऊपर अटैक हुए। हालांकि मतलब वो आप समझिए, कोलंबो के पास भी उनकी एक शिप को डुबाया गया। दूसरा शिप जो उनका हमारे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आया था, उसको कोची में हम लोगों ने शरण दी। तो उनकी जो नेवल पावर थी वो तो वैसे ही बहुत ही कम थी। उनके 2-4 उनके पास रशियन सबमरीन्स हैं, मिजेट्स हैं, और उनके पास छोटे छोटे जहाज हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट। तो उनकी नेवल पावर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी। लेकिन ये अभी मेरे को क्या लग रहा है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें समझना चाहिए, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो UNCLOS है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, ये ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके टेरिटोरियल वाटर्स में ये आता है। तो हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो ओमान ने कभी इसमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया है। जब भी कोई इशू क्रिएट हुआ है वो ईरान का ही हुआ है, क्योंकि ईरान इस पर डोमिनेंस रखना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि ये हॉर्मुज आपका कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है पर्शियन गल्फ में, जो कि एक डेड एंड है। तो वहाँ से जब इतना ऑयल आ रहा है, आप इतने सारे स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, 20-25% ऑयल आ रहा है, तो अब उन्होंने क्या किया, ईरान ने सारे US और उनके जो एलाइज हैं उनकी शिप्स को अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये भी होता ही है, क्योंकि जब तक आप किसी कंट्री को इकोनॉमिकली भी हिट नहीं करोगे तो उनकी जो व्यवस्था है पूरी, तभी वो वॉर मशीनरी थोड़ी सी हिल जाती है। इस केस में वो बौखलाए हुए लग रहे हैं अमेरिका। पर ये बड़ी एक मतलब अचंभे की बात है कि वो दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट मांग रहे हैं, जबकि ऑब्वियसली उनकी कोई अभी तो उनकी कोई मतलब जो कन्वेंशनल पावर है वो तो ऑलमोस्ट ईरान की खत्म हो चुकी है। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग, उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने अनमैन्ड वेसल्स का यूज़ किया। जो चीप अनमैन्ड वेसल्स हैं वो जा रहे हैं बारूद से लदे हुए, वो जाके एक्सप्लोड हो जा रहे हैं। तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये थोड़ा लंबा चल सकती है और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है अमेरिका को। लेकिन एक और बात आप फिर मैं आपको कहना चाहूँगा करुणा जी, कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको तो वहाँ से फ्री पैसेज मिल ही रहा है,
इंडिया के भी आप देख रहे हैं 2-4 शिप वहां से आ ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप कुल मिलाकर एक तरह से एक इंडिकेशन भी दे दिया गया है कि जो ईरान से अच्छे संबंध रखेगा और जो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा रहेगा उसको कोई भी दिक्कत यहां नहीं होने वाली। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं प्रगति। बिल्कुल, और बड़ी खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ही जुड़ी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की मौत, अगर वो जिंदा हैं तो आत्मसमर्पण करना चाहिए। ईरान के पास देश चलाने के लिए कई काबिल लोग हैं। इससे पहले ब्रिटेन मीडिया की तरफ से खबर आई थी कि मुस्तफा खामनेई कोमा में है। फिर जेडी वेंस की तरफ से दावा किया गया कि उनकी हालत कैसी है ये स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से घायल। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर इराक से, जहां पर एरबिल में ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया और इसका नया वीडियो देखिए। ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। एरबिल में लनाज रिफाइनरी के पास अफरा तफरी मची है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से ऊर्जा ठिकाने पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। लनाज रिफाइनरी है और यहां पर कैसे अफरा तफरी मच गई। देखिए कितना बड़ा धमाका, आप समझ सकते हैं कि इस हमले में नुकसान भी कितना बड़ा हुआ होगा। साफ है, हॉर्मूज की बात करें तो यहाँ अमेरिका वर्सेस ईरान दिख रहा है, लेकिन क्या हालात बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान की बात करें तो एक एक कर आपको समझाते हैं। लड़ाकू विमानों से ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान की बात करें तो अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये साफ कहा गया है। उधर अमेरिका का दावा, खार द्वीप पर हमला कर ईरान को चेतावनी दी गई है कि ईरान अब रुक जाए। ड्रोन और मिसाइल से ऑयल शिप पर हमले लगातार जारी रहेंगे, ये ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई। हॉर्मूज स्ट्रेट में 2500 अमेरिकी मरीन भेजे गए हैं, ये दावा अमेरिका का। तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अमेरिकी नेवी जल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेगी। मध्य पूर्व के देशों के ऑयल फील्ड पर हमले की धमकी ईरान ने दी है और स्ट्रेट में ईरान की माइंस क्लियर करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का बयान, प्रॉक्सी की मदद से यूएस बेस और इजराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं ईरान ने। तो यहां दोनों ही तरफ से लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं, बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन इसका रास्ता क्या निकलेगा ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले बयान आता है कि उनकी तरफ से युद्धपोतों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और बाकी देशों को डरने की बात नहीं है। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बयान उनकी तरफ से सामने आता है कि सभी देश अपनी रक्षा खुद करें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि अकेले उनकी बस की बात नहीं है, उनसे नहीं हो पाएगा, तभी उनकी तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। जब कोई राष्ट्र हारता है, झुकता है और अपनी ही स्ट्रेटजी में फंसता है और उसके सुपर पावर होने का जो घमंड था चूर चूर होता है, तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से अमेरिका के गिरते हुए, अमेरिका के वर्चस्व को टूटते हुए दुनिया आज अपने आंखों से देख रही है कि वही शख्स है जिसने इराक और जिसने लीबिया, जिसने सीरिया और लास्ट में वेनेजुएला समझ करके ईरान पर जो अटैक किया था। ईरान ने अपनी 4 पिलर मैं बताना चाहूँगा, अपनी लीडरशिप, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी और इसके बाद जिस तरीके से उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को वेपनाइज किया ईरान ने, मुझे लगता है अमेरिका इस बात को, अमेरिका ही नहीं दुनिया के जितने बड़े जो थिंकर्स, उनको भी सोचने को बात कर दिया था कि युद्ध तब तक चलते हैं जब तक युद्ध ना हार मानने की जिद जब तक होती है। ईरान ने बार बार ये कह दिया कि अभी तो ये शुरुआत हुई है। मुझे याद है 28 फरवरी का जिस दिन ये युद्ध शुरुआत हुई थी, सभी लोग यही कह रहे थे कि 2 दिन बचेगा, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि मादुरो का जो कंसेप्ट था दिमाग में अमेरिका में, वो बार बार डोमिनेट करता। आज ये वही ट्रंप है जब ये कहते हैं कि रूस जो है ऑयल। अच्छा, एक बात बताइए संदीप जी, मैं यहां पर अमेरिका नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या जिस तरह से खुद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस रहे थे अपने देश के अंदर ही एप्स्टीन फाइल को लेकर, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, क्या खुद को बचाने की जिद में कहीं ऐसा ना हो कि यह युद्ध लंबा खींचे, संकट और ज्यादा गहरा और दुनिया वर्सेस वर्ल्ड वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हो जाए? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में हमला हुआ। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकाने पर बमबारी की गई है। बगदाद में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद मची है भीषण तबाही। ये देखिए,
और अब बात दुबई की करते हैं, जहां ईरान की तरफ से लगातार टारगेट कर हमले जारी हैं। दुबई के सिटी बैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद बैंक में भीषण आग भी लगी है। बैंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जो ऊपरी मंजिल है वहां भीषण आग लगती है। और ये देखिए दूर से इन तस्वीरों को कैद किया गया कैमरों में, लेकिन तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है, कैसे भीषण आग लगती है और फिर धुआं निकलता नजर आया। और एक और बड़ी खबर, दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है एक बार फिर से। ईरान ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी दूतावास की इमारत में लग गई आग। तो एक बार फिर से अमेरिकी दूतावास की इमारत को निशाने पर लिया गया। इससे पहले भी ईरान ने इसी तरह से हमले को अंजाम दिया था। और ये देखिए आप, अमेरिकी दूतावास और उसकी छत पे आग लगी हुई आप देख पा रहे हैं। It's getting darker and thicker by the minute. Fire trucks are already down on the road. I can और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं दुबई की। लगातार दुबई टारगेट पर है। एक तो ईरान से उसकी नजदीकी लगातार, अगर हम बात करें, बेहद नजदीक पड़ता है खाड़ी देशों में। और लगातार वहां पर जो बेसिस है अमेरिकी दूतावास से, उसको टारगेट पर लिया जा रहा है। एक तरफ सिटी बैंक की वो इमारत जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया और देखिए बड़ा धमाका, आग लग जाती है इस इमारत में। और दूसरी तरफ जो अमेरिकन एम्बेसी है दुबई में, वहां पर हमला किया गया। और ड्रोन अटैक से एरबिल में भीषण तबाही का मंजर। लनाज रिफाइनरी की एक यूनिट जलकर खाक। तेल उत्पादन और वितरण पर गंभीर असर इसका हुआ है। ड्रोन अटैक से एरबिल में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। लनाज रिफाइनरी की एक यूनिट जलकर खाक हो गई और इसका असर तेल उत्पादन और वितरण पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तो ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार, कहां पर हमले हुए हैं ये सब आप जानिए। अल धफ्रा, जुफैर, अली अल सलेम, मुअवक, सॉल्टी, यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, इन सबको दहला कर रख दिया। शाहिद 136 ड्रोन से ईरान ने हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी सैन्य बेसिस पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया। अमेरिकी बेसिस पर लगे वार्निंग रेडार पर भी हमला किया गया। असर क्या हुआ है? अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचा है। बहरीन में रिहायशी इलाके में जमकर तबाही मची है, यह हाल हुआ है। और बहरीन वो इलाका जहां लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। शाहिद ड्रोन ने कहर बरपाया है। अमेरिका के सैन्य बेस पर सटीक हमले किए गए हैं और जोरदार धमाके हुए हैं। आग की लपटें उठी। धमाकों के बाद हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए कैसे धमाके और चीख पुकार मच गए। कुवैत से अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। अल जजीरा के हवाले से ये बड़ी खबर। तो कुवैत में एक बार फिर से हमला। ये देखिए आप, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कुवैत में, वहां पर यह हमला हुआ है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अल जजीरा के हवाले से यह खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और अमेरिकी नेवी का आक्रामक एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमले जारी हैं। एक के बाद एक 13 मिसाइलें दागी गई हैं। हमलों के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल, तस्वीरें आपके सामने हैं। टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमला सेंटकॉम की तरफ से दावा भी किया गया था। अमेरिकी नेवी का आक्रामक एक्शन नजर आया है। इधर देश फुल में अमेरिका की स्ट्राइक हुई है। IRGC के हैंगर पर सटीक हमला हुआ है। ईरानी जेट को तबाह करने का दावा, कई Su-22 तबाह करने का दावा किया गया है। ये देखिए आप, और दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, टॉमहॉक मिसाइल से एक बार फिर से ईरान पर हमला किया गया। युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइल को फायर किया गया और दूसरी तरफ आप देखिए देश फुल में अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई। ये तो साफ है कि 28 फरवरी के बाद ईरान पर हमले और भी तेज हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी आक्रामक रुख अपनाया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब ईरान की तरफ से जो हमले हुए, बम कितने गिराए गए? 10,000 बम गिराए गए हैं। कुल हमले 7600 हमले हो चुके हैं। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। हेडक्वार्टर पर हमले 2000 से ज्यादा हमले किए गए हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर रणनीति के साथ अटैक किए जा रहे हैं। 4700 अटैक यहां पर भी किए गए हैं। बिल्कुल, आप देखिए बम
कितने गिराए गए फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, लेकिन कितने ठिकाने तबाह हुए, 15,000 से ज्यादा ठिकाने तबाह हुए। मिसाइल प्रोग्राम पर हमला भी किया गया। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ईरान के इस्फहान से, जहां पर तबाही मची है। अमेरिका इजराइल ने इंडस्ट्रियल इलाके में बमबारी की है और इस हमले में कम से कम 15 मजदूरों की मौत। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने ईरान के इस्फहान की है, जहां पर आपको याद होगा कि इस्फहान में न्यूक्लियर साइट भी है, परमाणु ठिकाना भी है, जहां पर परमाणु कार्यक्रम चलता है। और यहीं पर इसी इस्फहान में ये तबाही मची है। अमेरिका और इजराइल ने जो यहां का इंडस्ट्रियल इलाका है, यहां पर बमबारी की और इस हमले में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हुई। वहीं यूएई पर ईरान के हमले की नई लहर की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें यूएई की आपको दिखाते हैं, जहां 3 बंदरगाहों पर मिसाइल से एक साथ हमले किए गए। आसमान में ईरान की मिसाइल बौछार नजर आए। जेबल अली, खलीफा और फुजेरा पोस्ट टारगेट पर लिए गए। हमले के बाद पोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम तक दिया गया है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करने की कोशिश। यूएई में लगातार हमले जारी हैं। 3 बंदरगाहों को टारगेट पर लिया गया। और एक और बड़ी खबर ईरान के सिरजान से, यहां पर भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने आईआरजीसी के नेवल बेस पर हमला किया है। इजराइल ने नेवी बेस को तबाह किया। ये देखिए आप। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आईआरजीसी के नेवल बेस पर हमला किया गया और ये काफी बड़ा इलाका है जो कि इस हमले की चपेट में। तो मध्य पूर्व में विध्वंस जारी है, आगे जंग विनाशकारी होगी, ये तो साफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बयानों से साफ है। इस्फहान में ईरानी वायुसेना का बेस तबाह किया गया। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद यहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यूएस नेवी का टॉमहॉक मिसाइलों से हमला तेज है। ईरान को कितना नुकसान हुआ है ये भी समझ लेते हैं। सैनिकों की मौत की बात करें तो 5,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, ये दावा किया जा रहा है। ये दावा यूएस इजराइल की तरफ से किया गया है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स कितने तबाह हुए हैं, 190 से ज्यादा लॉन्चर्स तबाह किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो 90% तबाह किया गया है, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया जा चुका है। नेवी शिप की बात करें तो 90 नेवी शिप ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब खास बात क्या है, खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप का खात्मा, ईरान की एयरफोर्स पूरी तरह कमजोर की गई है। नतांज न्यूक्लियर साइट का बड़ा नुकसान हुआ है। अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज कमजोर। और देखिए बड़ी खबर लेबनान से, जहां पर इजराइल के बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। इजराइल के हमलों के बाद भारी तबाही मची है। तो लेबनान में एक बार फिर से जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, वहां पर इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए और एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से ही, यहां पर बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का हमला। आईडीएफ ने इमारत को बम से उड़ाया। ये देखिए। और अब बात करते हैं इराक के बगदाद की। यहां पर हुआ है बड़ा हमला। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर अटैक किया गया। यह पहला हमला नहीं है, विक्टोरिया बेस को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। ईरान ने ड्रोन से तबाही यहां पर मचाई। अमेरिकी बेस पर भीषण आग इस धमाके के बाद लगी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी B-2 बॉम्बर का एक्शन। अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिका की सेना ने जारी किया है B-2 बॉम्बर के इस सैन्य कार्रवाई का वीडियो। ये देखिए। तो ये देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने एक तरफ ड्रोन अटैक के बाद कैसे तबाही मचाई है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हुए।